साथ वसी सिद्दीकी। जहां उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2023 की घोषणा हुई है तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर की 55 सीटों पर जो चुनाव सभासदी का होना है, उस क्रम में हर प्रत्याशी जनता पर अपना दांव लगाने के लिए तैयार है। इसी क्रम में आज हम खालापार क्षेत्र, जो किदवई नगर लगता है, उस क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी मेरे साथ हैं और साथ ही प्रत्याशी भी मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से जनता के बीच अपने वादे, विकास के वादे लेकर पहुंचे हैं। वे साथ ही जनता पिछले 5 सालों में किस तरह से त्रस्त हुई है या फिर इन वार्डों में विकास हुआ है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। मैं ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे बात करता हूँ कि वे किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव। मोहम्मद साजिद जी कैसे देखते हैं? 4 मई को मतदान होना है। आ जाइए, आप आगे आ जाइए। 4 मई को मतदान होना है तो मतदान के लिए क्या सोच बनाकर जाएंगे मतदान करेंगे? मतदान के लिए सोच ये है कि जो हमारे मोहल्ले में विकास कर सके और जो यहाँ पे एक काम होता है दलाली का कि भाई कुछ काम हुआ, मेंबरों ने ही जो मौजूदा है ये करा के पकड़वा दिया और फिर छुड़वा दिया पैसे लेके। ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जो नशे का कारोबार करते हैं वो ख़त्म होना चाहिए। ये मेन बात है। इसी वार्ड के कुछ और स्थानीय निवासी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानता हूं कि वे साथ ही अपना समर्थन किस प्रत्याशी को दे रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद जहांगीर जी, कैसे देखते हैं 4 मई को मतदान होना है, आप वोट डालने जाएंगे, क्या सोच होगी आप? 4 मई को मतदान होगा इंशाल्लाह। भाई इरशाद झाड़ू वाले, हमारा निशान है पतंग का। इंशाल्लाह भारी मतों से पतंग के निशान पर मोहर लगाएंगे और भाई इरशाद झाड़ू वालों को भारी विजय मतों से भारी विजय तो जिताएंगे। अच्छा, पूर्व 5 साल जो पिछले गुजरे हैं उनमें आपके वार्ड में क्या विकास हुआ है या क्या नहीं हुआ है? हमारे 5 साल में विकास कुछ नहीं हुआ। सब परेशान है, नाली टूटी हुई है, घरों में पानी भर रहा है, इसलिए सब ने परेशान हो के सबसे। इसलिए भाई इसी वार्ड के कुछ और निवासी मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, पीछे पंक्तियों में खड़े हैं। मैं उनसे भी जानूंगा कैसे देखते हैं वे चुनाव को। आपका नाम? यूसुफ जी, बहुत सारे जिंदगी में आपने चुनाव देखे हैं, वोट भी कई बार दी होगी, तो इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? इंशाल्लाह भाई साहब को कामयाब करेंगे, भारी मतों से जिताएंगे और मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम करने वाले आदमी हैं। अगर मैं विकास पे बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे पहले कौन सा विकास होना चाहिए? सड़कों का होना चाहिए, बहुत पानी इधर से आवे, पानी का होना चाहिए, नलकों की व्यवस्था होनी चाहिए। इंशाल्लाह उस काम को ये करेंगे, बहुत अच्छे करने वाले हैं। बीच में मेरे साथ वो प्रत्याशी भी हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से यहाँ सिंबल लेकर पतंग के निशान से इरशाद लड़ रहे हैं। मैं उनसे भी जानूंगा कि जनता के बीच कौन सा विकास का वादा लेकर पहुंचे हैं। जी, आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद, मैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन से यहाँ असद वार्ड नंबर 54 में प्रत्याशी हूँ, मुजफ्फरनगर में, और मैं यहीं का स्थानीय हूँ। यहाँ लगभग 30-32 साल से मैं भी रह रहा हूँ। बहुत बुरे हालात हैं, ख़ास करके तो जो हमारी इबादत गाह हैं। और आप अगर आए होंगे, आप देखें नूर मस्जिद है हमारी 40 फीटा रोड पे, आप उससे चंद कदम दूरी पे ही कितना कूड़ा और कितनी बदबू गिरती है। मतलब यूँ समझ लो हमारी बिल्कुल इबादत गाह के पास में। ऐसे ही हमारी इबादत गाह है, नबी करीम मस्जिद है यहाँ, इसकी बराबर में इतनी गंदगी है कि कुछ भी नहीं। हमारी इबादत गाहों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, इनकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दिलाई। पूर्व में जो विकास नहीं हुआ है, जो पूर्व में नहीं विकास हो पाया है इस वार्ड में, तो क्या नगर पालिका की कमी है या सभासदों द्वारा नहीं विकास हुआ है? अब ये तो वही बता सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे तो जब मुझे यहाँ की जनता नगर पालिका बोर्ड में पहुँचाएगी तो उसके बाद ही नगर पालिका बोर्ड के बारे में बताऊंगा। ये तो वो कैसा गुजरा उनका है तो वही बता सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ। आपके वार्ड में सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपके सामने? हमारे मुख्य मुद्दे हैं, यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ 15 साल से कोई हमारे फातिमा मस्जिद के इलाके में भी कोई काम नहीं हुआ है और ये 2-4 गलियाँ हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पिछले सभासद ने काम नहीं कराया, जितना उनसे हुआ उन्होंने कराया भी है और वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं कराया। हाँ, इससे पिछले जो सभासद रहे हैं हमारे यहाँ, वो उस समय समाजवादी की सरकार थी और कहा जा रहा था कि भाई मुसलमानों के लिए खजाने लूट रहे हैं। हमारे उस इलाके में उन्होंने एक रोड़ा नहीं लगवाया था उस समय में। इसी वार्ड के कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानूंगा कि कैसे देखते हैं और कैसे अपना समर्थन इन लोगों को देते हैं। जी, मेरा नाम मेहरबान सिद्दीकी। मुख्य मुद्दा तो ये आपके सामने, आप पहले भी आ चुके, कितनी बार आपको बुला चुके। आज तक 5 साल में 10 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ यहाँ विकास का, और गलियों की हालत ख़राब है। हमारे जो इबादत गाह हैं उनके पास जाने में भी कपड़े गंदे हो जाने, सब नापाक हो जाने, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वोट के टाइम पे सब आते हैं। इस बार किसे समर्थन देना चाह रहे हैं और किसे वोट देना चाह रहे हैं? इरशाद को चुन लिया जी हमने, ईमानदार चुनाव। प्रत्याशी आपके सामने और भी हैं, फिर इन्हीं पे विश्वास इतना क्यों है? इन पे विश्वास यूँ है कि ईमानदारी के साथ काम करते हैं, कोई मामला इनका कोई वैसा नहीं है, कोई छवि खराब। कैसे देखते हैं, क्या मुख्य मुद्दा है यहाँ विकास का? मुख्य मुद्दा तो है जी, विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। कौन
सा विकास पहले करवाना चाहेंगे? हम तो चाह ये तो बिजली पानी सही टाइम पे मिले, सड़कें सही हो में, और ये काम होते नहीं हमेशा यहाँ। तो इतने सारे प्रत्याशी आपके सामने मैदान में हैं, आपसे आगे वादे भी कर रहे होंगे, इरादे भी बता रहे होंगे, तो किस प्रत्याशी को चुन रहे हैं? प्रत्याशी तो हमारे भाई साथ करेंगे इंशाल्लाह, आपका सारा काम जो जितना करना हमने चुन लिया जी इन्हें। आज हम मौजूद थे किदवाई नगर क्षेत्र में, अगले फिर किसी और अंक में फिर कहीं और आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन आजम खान के साथ मुजफ्फरनगर से वसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट।